हे गाइस, दिस इज मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल थर्ड कंप्लीट किया है, आज हम एग्जाम्पल 4 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल थर्ड था आपका फील्ड इज एफ एंड सब फील्ड इज एच, और एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना था एफ ओवर एच। यहाँ पे हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है सी ओवर आर। कैसे देखिए, लिखा है कि प्रूव दैट द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विद द यूजुअल एडिशन of complex numbers and multiplication by the real number form a vector space over the field R of the real numbers। यहाँ पे वेक्टर का जो सेट है वो C है को डिनोट कर रहा है, और जो फील्ड का सेट है दैट डिनोट्स टू R। मीन्स यहाँ पे आपको C ओवर R प्रूफ करना है। दैट मीन्स इट्स अ वेक्टर स्पेस। सो इट विल बी अ वेक्टर स्पेस, बट हाउ? बिकॉज देखिए, आर के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सी के पास होंगे, बट जो सी के पास एलिमेंट्स होते हैं वो आर के पास नहीं होते, बिकॉज सी के पास इमेजिनरी एलिमेंट्स होते हैं एक्स्ट्रा। सो सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आई वाले एलिमेंट्स आर में होंगे नहीं, और इट डजेंट मैटर कि हो या ना हो, बिकॉज क्यों? आर के सारे एलिमेंट सी में एग्जिस्ट होने चाहिए। इस तभी आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ कर पाएंगे। अगर यही इसका ऑपोजिट आपसे पूछा जाता कि आर ओवर सी, देन इट नॉट अ वेक्टर स्पेस। वाई? बिकॉज सी के साथ इमेजनरी एलिमेंट्स साथ में चलते हैं, बट आर के साथ इमेजनरी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। सो आर सी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, बट सी आर इज अ वेक्टर स्पेस। आइए इसको प्रूव भी कराए, वो देखते हैं। सो प्रूविंग के लिए सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि आर इज़ अ सब फील्ड ऑफ सी। आर इज़ अ सब फील्ड है, मीन्स आर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं वो सी में बिलोंग होंगे, बट सी के ऑल एलिमेंट्स आर नॉट बिलोंग्स टू आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लस इज अन अबेलियन ग्रुप, एंड सेकेंड वन इज द ऑल्सो इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड जेड is the element of x plus y belongs to C, then we have az equals to a where a is the element of R and z is the element of C। so अगर az की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका C में बिलोंग होगा, बिकॉज R के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी C में बिलोंग कर रहे हैं। सो दैट इज C इज क्लोज ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड जो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। थर्ड के लिए आपको 4 एग्जाम्पल प्रूफ करने हैं, उसमें भी आपको स्केलर्स मीन्स आर के एलिमेंट्स और वेक्टर मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो वी सी के एलिमेंट्स Z1 और Z2 आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए सी के, ए कॉमा बी आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए आर के। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है वेक्टर स्पेस की, सो फर्स्ट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप राइट डिस्ट्रीब्यूटर लॉ के थ्रू सॉल्व करेंगे, या आप एसोसिएटिविटी के थ्रू सॉल्व करेंगे और यूनिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। सिंपली आप यहाँ पे बेसिक सॉल्व कर देंगे, V1 V2 V3 एंड V4। ए ऑफ Z1 प्लस Z2 आप लिखने का पैटर्न यही रहता है। ए आपका यहाँ पे स्केलर होता है, 2 आप यहाँ पे नंबर्स लेते हैं वेक्टर्स के, मीन्स यहाँ पे वेक्टर कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स के दोनों एलिमेंट्स होंगे Z1 एंड Z2। सो ए ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू ए ऑफ Z1 प्लस ए ऑफ Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स एंड Z इज द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ए इंटू Z1 प्लस ए बी इंटू Z1। थर्ड में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं रियल के, एक एलिमेंट लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स का। सो आपने लास्ट 2 को ब्रैकेट किया, एंड में हम स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट करते हैं, यही पैटर्न होगा लिखने का। सो ए ऑफ बी Z1 equals to AB of Z1, and fourth is for unity, 1 into Z1 equals to Z1, where 1 is the unity of R. Hence all the postulate of the vector space are satisfied, consequently CR is a vector space। यही अगर इसका ऑपोजिट हो जाता तो देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं होती, बिकॉज अबेलियन ग्रुप के लिए ही आपको यूनिटी भी चाहिए थी, आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी चाहिए था। तो अगर आप इसको अबेलियन ग्रुप R ओवर C करते तो C के जो एलिमेंट्स है, C की जो आइडेंटिटी है वो आर में नहीं होगी, बिकॉज सी के साथ इमेजनरी नंबर भी चलता है, इमेजनरी पार्ट भी चलता है, बट आर में इमेजनरी पार्ट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे सी अगर आपका सब फील्ड है तो इसका ये कहने का मतलब है कि सी के सारे एलिमेंट्स आर में एग्जिस्ट होने चाहिए, बिकॉज सी इज़ अ पार्ट ऑफ आर, राइट। तो बट आर में तो इमेजनरी होते ही नहीं है, तो आर के अंदर तो माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट सारे रियल नंबर चलते हैं, इमेजनरी पार्ट्स होता ही नहीं है। सो आर सी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, बट सी आर इज़ अ वेक्टर स्पेस, बिकॉज सी के साथ आपके पास माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट के साथ इमेजनरी पार्ट भी है, और आर में केवल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट तक ही एलिमेंट्स है। सो इमेजनरी पार्ट इट डजेंट मैटर कि आर में हो या ना हो, आप सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके हैं। सो सी आर इज़ अ वेक्टर स्पेस, ये उसकी प्रूविंग, बट आर सी इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में आता है आपसे पूछने के लिए कि इज़ आर सी इज़ अ वेक्टर स्पेस, जस्ट प्रूव दैट, ऐसे लिखा होगा, बस यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया होगा कि आपको यहाँ प्रूव करना है कि आर इज़ अ सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर, सॉरी आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सी, यहाँ पे ये लिख के आता। अगर आपको ऑपोजिट क्वेश्चन दिया होता कंफ्यूज करने के लिए, तो आप सिंपली अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ सी आर इज़ अ वेक्टर स्पेस। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हमने इस तरीके से 4 एग्जाम्पल्स अपने कंप्लीट किए हैं।
जहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में था आपके पास रियल नंबर का सेट था फील्ड में और 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वेक्टर का सेट था। सेकंड में आपके पास फील्ड का सेट था एन टपल्स का और वेक्टर का भी एन टपल्स का ही सेट था, जहाँ पे एन टपल्स फील्ड में तो अलग अलग एलिमेंट्स थे और जो वेक्टर के साथ एन टपल्स थे वो एक ब्रैकेट में उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ थे, मीन्स सबके टोटलिटी के साथ थे। फिर आपने प्रूफ किया था थर्ड एग्जाम्पल जहाँ पे आपके पास H इज़ अ सबफील्ड ऑफ F और यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल था आपके पास R इज़ अ सबफील्ड ऑफ C। तो इस तरीके से एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शो दैट इफ F इज़ अ फील्ड देन F इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर F, शो दैट द F फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, मतलब सेम फील्ड सेम खुद में वेक्टर स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं ये हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक और बात कि वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में चेक करनी होती है कि इज फील्ड इज वेक्टर सेट इज क्लोज ओवर एडिशन और क्लोज ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो जाती है देन हम आगे की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।